नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। जिस पान को खाकर अमिताभ बच्चन ने डॉन मूवी में मचाया था धमाल, उसे मिला जीआई टैग। महाराष्ट्र की नदी का पानी हुआ जहरीला, रातों रात हजारों मछलियों की हुई मौत। दुधारू पशु खरीदने पर किसानों को मिलेगा 1.60 लाख का लोन, जल्द करें आवेदन। अन्नदाताओं को बड़ी राहत, ओलावृष्टि से खराब हुई फसल खरीद रही सरकार, जल्द मिलेगा कृषि निवेश राहत अनुदान। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए किसानों को नहीं देने पड़ेंगे बिल, सरकार ने मुफ्त की बिजली। रमजान के दौरान अंडे की कीमत में हुई गिरावट दर्ज। बारिश के बढ़ते मच्छरों को रोक देगी गंबूसिया मछली, स्विमिंग पूल तालाब कहीं भी पाल सकते हैं। खेतों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, वीडियो में दिखा ओलावृष्टि का विकराल रूप। कृषि जागरण ने किया फार्मर द जर्नलिस्ट के तहत ट्रेनिंग सेशन का भव्य आयोजन। अब खबरें विस्तार से। खाई के पान बनारस वाला। डॉन फिल्म का ये गाना अभी भी इतना मशहूर है कि लोगों की जुबान पर भी आ जाता है। इस गाने के बोल और अमिताभ बच्चन के डांस ने धमाल मचा दिया था। गाने में जिस बनारसी पान का जिक्र है उसे जीआई टैग मिल गया है। बनारसी पान अपनी मिठास और रसीलेपन के लिए काफी प्रसिद्ध है। बनारसी पान के साथ साथ बनारसी लंगड़ा आम को भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। भारतीय संसद वर्ष में 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया गया था और इसके तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रीय उत्पाद वहां की पहचान होता है और उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग कहा जाता है। नदियों का प्रदूषण गंभीर रूप अख्तियार करता जा रहा है और फसलों के साथ साथ अब पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी इन नदियों का पानी खतरा बनता जा रहा है। बारामती की नीरा नदी भी इस राह पर चल रही है। दूषित पानी के चलते इस नदी की हजारों मछलियां मर गई हैं और नीरा नदी के तल में पानी का प्रचुर भंडार है। यहाँ के आसपास के इलाकों में सिंचाई की समस्या से निपटा जा सकता है। किसानों के लिए ये नदी वरदान साबित हो सकती है। हालांकि अब प्रदूषण के चलते इस नदी के पानी का खेतों में उपयोग करना संभव नहीं है और इसके पानी को अगर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है तो फसल को कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं और प्रदूषित पानी से सिंचित फसल का सेवन भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। आपको बता दें कि नदी के किनारे स्थित सहकारी चीनी मिलों और निजी कंपनी द्वारा नदी के तल में रासायनिक रूप से मिश्रित पानी छोड़े जाने के कारण पानी प्रदूषित हो गया है। नतीजन होल, कोरहल, खुर्द, कमलेश्वर, लेट, शेषनी के बांधों में फंसा पानी प्रदूषित हो गया है और इस दूषित पानी के कारण नदी में हजारों मछलियां मर चुकी हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। गाय भैंस पालन के लिए इन किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी और लोन की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है और इसी कड़ी में पशु क्रेडिट कार्ड योजना की भी शुरुआत की गई। योजना के माध्यम से पशुपालकों को बिना कुछ गिरवी रखे 1.66 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। पशु क्रेडिट कार्ड पर मिले लोन पर किसानों को 7% ब्याज दर से भुगतान करना होता है और सही समय पर लोन चुकाने पर सरकार किसानों को ब्याज दर पर 3% तक की छूट देती है। किसानों को असल में इस लोन का भुगतान सिर्फ 4% के ब्याज दर पर 5 साल के अंदर लौटाना होता है। इस योजना का लाभ वो किसान भी ले सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन है जिसमें पशुओं के लिए आवास या फिर चारागाह बना सकते हैं। इस साल मार्च का महीना किसानों के लिए काफी निराशाजनक साबित हुआ। पहले पखवाड़े से ही मध्य और उत्तर भारत में बेमौसम बारिश ने दस्तक दी है। फरवरी में अचानक तापमान बढ़ने से सरसों और गेहूं की फसल नुकसान में जा रही थी, लेकिन फिर मार्च की बारिश से किसानों की मेहनत पूरी तरह से पानी फिर गया। खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की और सरसों के साथ साथ चना और मसूर की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किसानों पर भारी इस संकट की घड़ी में राज्य सरकारें आगे आई और मुआवजा का ऐलान कर दिया, लेकिन सरकारों के लिए खराब हुई फसल चिंता का विषय बन गई है। अब किसानों की समस्या को भी दूर कर दिया गया है। दरअसल यूपी सरकार ने अपने राज्य में बारिश और आंधी से बर्बाद हुई फसलों को खरीदने का फैसला किया है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले पखवाड़े में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, तो वहीं कई इलाकों में फसल कटाई और नई फसल की बुआई का काम भी जारी है। इन हालातों के मद्देनजर योगी सरकार ने फसल नुकसान का सर्वेक्षण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और इसी आधार पर कृषि निवेश राहत अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1 अप्रैल से उन किसानों को बिजली मुफ्त कर दी है जो निजी ट्यूबवेल लगाकर फसल की सिंचाई करते थे। यानी अब इन किसानों को बिजली का खर्च नहीं देना पड़ेगा। खासकर जालौन जिले के किसानों को योगी सरकार के इस फैसले से बहुत अधिक फायदा होगा। किसानों का कहना है कि अब उन्हें सिंचाई में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। साथ ही बिजली बिल के रूप में भी बचने वाले पैसों से कृषि यंत्र और खाद बीज समय पर खरीद सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने लोक कल्याण पत्र जारी किया था, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने निजी नलकूप लगाने वाले किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने की घोषणा की थी। और सत्ता में वापसी करने के बाद वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की जाने के लिए बजट भी पेश किया था। और इस बजट के पेश होने के बाद कैबिनेट में भी सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है और सरकार द्वारा 1 अप्रैल से निजी नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को बिजली मुफ्त दी जाने लगी है। रमजान के दौरान अक्सर अंडे और चिकन की कीमत में बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन इस बार उलट हो गया है। बीते मार्च महीने से अंडे और चिकन के रेट में गिरावट दर्ज की जा रही है। अंडे के थोक बाजार में पिछले 2 महीने में तकरीबन 175 रुपए प्रति सैकड़ की दर से गिरावट आई है और इसका असर इस बिजनेस से जुड़े किसानों पर भी देखने को मिल रहा है। खास बात तो यह है कि गर्मी की दस्तक के बाद अंडे की कीमत में गिरावट शुरू हो गई है, जबकि सर्दियों के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में अंडे की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन अब इन दोनों राज्यों में ही रेट में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिल रही है और इसी तरह राज्य में अंडे की कीमत जनवरी तक 659 रुपए प्रति सैकड़ा से अधिक थी, जो अब गिरकर 444 से 470 पर पहुंच गया है। बेमौसम बारिश सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, शहरों वालों के लिए भी लाख समस्याएं खड़ी कर देती हैं। सड़कों पर पानी भर जाता है, घर की छत और नलियां भी चौक हो जाती हैं और इनमें मच्छर पनपने लगते हैं और फिर यही मच्छर लोगों के घर में घुसकर डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लाख सावधानियां बरतने के बावजूद भी हर साल देश में डेंगू, मलेरिया के काफी ज्यादा केस सामने आते हैं और तमाम अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, लेकिन मच्छरों का आतंक है जो कि कम दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप इको फ्रेंडली तरीके से मच्छर का सफाया कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं गम्बूसिया मछली की, जो बरसाती सीजन में मच्छरों को पनपने नहीं देती है। गम्बूसिया मछली की सबसे अच्छी बात यह है कि हर तरह के वातावरण में पनपती है, चाहे साफ सुथरा एक्वेरियम या स्विमिंग पूल हो या फिर गंदी नाली, तालाब या फिर पानी इकट्ठा होने वाली बड़ी जगह ही क्यों ना हो। यह मछली पानी में ही डेंगू के लार्वा को खाकर खत्म कर देती है। आप भी चाहें तो अपने घर के एक्वेरियम, गार्डन के टैंक, स्विमिंग पूल या फिर जल भराव वाली जगह पर जहां डेंगू का लार्वा पनपता है वहां गम्बूसिया मछली छोड़ सकते हैं। गम्बूसिया मछली की खूबियों को अब राज्य सरकारें भी समझ रही हैं और लोगों को बिना किसी खर्च में ये मछलियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हरियाणा के रोहतक में बेमौसम बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। इसमें खेतों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हालांकि ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। खेतों में कई जगह बर्फ जमकर पत्थर के शकल में बदल गई है। ऐसे में किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से 65,000 रुपए की दर से मुआवजे की मांग की है। कहा जा रहा है कि 17 घंटे लगातार बारिश हुई है और इससे गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता आनंद सिंह दागी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आनंद सिंह दागी ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। देश के किसानों की समस्याओं का समाधान ही हमेशा से कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की है और इसके तहत किसान अपने क्षेत्र के कृषि से जुड़ी खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर एक किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज कृषि जागरण ने टीम FTJ के बैच नंबर 41 का आयोजन किया, जो कि हिंदी का सेशन 20 था। आपको बता दें कि अब तक FTJ के साथ हजारों किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि हम इस तरह के हर स्टेट के नए नए फार्मर से जुड़े और उन्हें पत्रकारिता के लिए जागरूक करें। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।